नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। हमने पिछले वीडियो में आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश उनके प्रश्नोत्तर सहित दिए थे। एक पद्यांश और यहाँ पर दिया जा रहा है, इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए और इसके प्रश्नों के उत्तर करिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पद्यांश के रूप में केवल 2 पंक्तियां यहाँ दे दी गई हैं और दोनों रेखांकित हैं। इसमें हमें सबसे पहले इसके जो भूमिका के रूप में हमें पहले बताना है कि ये पंक्तियां कब कहीं, किसने कहीं, क्यों कहीं, ठीक है। और इसका आगे पीछे का जब हम पूरा आपको एक जो वार्तालाप है वो समझाएंगे, तभी ये पंक्तियां समझ में आएंगी। तो यहाँ पर श्री राम ने जब कैकेयी को रोकते हुए, कैकेयी जब बार बार खुद को कोस रही थी, तो राम ने उन्हें रोका और रोकने के साथ साथ राम ने कहा कि आप ऐसा मत कहिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप तो धन्य हैं। और किस कारण से धन्य हैं? क्योंकि आपने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ एक बार नहीं 100 बार इस संसार में धन्य मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी माता संसार में हो ही नहीं सकती जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दे, क्योंकि भरत जैसा पुत्र संसार में नहीं हो सकता है। इतना त्यागशील, इतना धैर्यवान शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति इस पृथ्वी पर हो। तो जैसे ही राम ने कहा, तो राम के साथ साथ पूरी सभा प्रभु के साथ, प्रभु श्री राम के साथ चिल्ला पड़ी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक बार नहीं, 100 बार धन्य है वो माता जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। अब इसमें पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों बताने हैं। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम है द्विवेदी युग के महान साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी। प्रबंध काव्य शिरोमणि भी लिख सकते हैं इनके लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दी कि श्री राम ने कैकेयी को रोकते हुए ये शब्द कहे कि ऐसे मत कहिए, आप दोषी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो धन्य हैं जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। और भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ इस संसार में एक बार नहीं 100 बार धन्य है। इन पंक्तियों को किस प्रसंग वश कहा गया? बार बार मैंने आपको प्रसंग बताया कि जब कैकेयी स्वयं को दोषी मानते हुए कोसती हैं, अपने आप को भला बुरा कहती हैं, स्वयं अपनी गलती आत्मग्लानि अनुभव करती हैं, वो आत्मग्लानि के कारण वो खुद को कोसती हैं, तब राम ने ये शब्द कहे, इन पंक्तियों को कहा। राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा? राम ने भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता को 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा। जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा? जन समुदाय ने राम के साथ राम का अनुकरण करते हुए कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल, 100 बार धन्यवाद देने योग्य है ऐसी माता जिसने भरत जैसे भाई को, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये पद्यांश, इसके बाद हम गीत शीर्षक पढ़ेंगे और गीत शीर्षक के पद्यांशों के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और परीक्षा में कोई भी पद्यांश दिया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि आपको जो पद्यांश अभ्यास कार्य में है वही आए। बोर्ड परीक्षा में कोई भी पंक्ति, कोई भी पद्यांश रखा जा सकता है, कोई भी प्रश्न हो सकता है। तो सारे पद्यांशों को, पूरे पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लें। धन्यवाद।